हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमारा कर्ता निष्क्रिय होता है, अर्थात वो कार्य नहीं करता है। उसमें कार्य करने पर जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट के कार्य करने पर जोर नहीं दिया जाता, कार्य के होने पर जोर दिया जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण और समझने की कोशिश करते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पुस्तकें बिकती हैं, राम को बाजार भेजा जाता है, दिवाली नवंबर में मनाई जाती है, 2 आतंकवादियों को मार दिया जाता है, हमें पहले पीरियड में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, एक पुरानी इमारत को गिरा दिया जाता है, मुझे कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है। इन सभी सेंटेंसेस में हम ये समझेंगे कि इसमें कार्य नहीं करता है सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है कार्य करने वाला, वो कार्य नहीं कर रहा है। जैसे पहले वाक्य में, पहले सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पुस्तकें बिकती हैं, तो वर्ब है हमारा, लास्ट में वर्ब बिकती हैं, इससे क्या और किसको, ये प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर किसको पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है तो उससे हम पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे, पैसिव बनाना चाहिए हमें बल्कि। और क्या के उत्तर में जो आता है जिन सेंटेंसेज में, तो वहाँ से बनाते हैं। तो क्या बिकती हैं? पुस्तकें। पुस्तकें हमारा सब्जेक्ट होगा, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पुस्तकें बिकती हैं क्योंकि इसमें कार्य करने वाला, पुस्तकें बेच कौन रहा है, वो नहीं दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम को बाजार भेजा जाता है। इसमें कार्य हो रहा है, वर्ब है, भेजा जाता है, भेजने का कार्य है। इसमें राम कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि राम को बाजार भेजा जाता है। इसी प्रकार दिवाली नवंबर में मनाई जाती है, इसमें सब्जेक्ट हमारा दिवाली है। क्या मनाई जाती है? दिवाली। इसमें भी कार्य करने वाला नहीं दिया हुआ है, कौन मनाता है वो नहीं दिया हुआ है। तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। 2 आतंकवादियों को मार दिया जाता है, तो इसमें भी किसको मार दिया जाता है? वर्ब है, मार दिया जाता है किसको? 2 आतंकवादियों को। 2 आतंकवादियों को मारा जाता है, बल्कि वो आतंकवादी कार्य नहीं करते इसमें, तो उनके साथ काम होता है, बल्कि मारने वाला कोई और है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस हुआ। हमें पहले पीरियड में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो इसमें किसको पढ़ाई जाती है? हमें। तो हम सब्जेक्ट हुआ इसमें, हमें का इंग्लिश वही आएगी जो हम की होती है, वी। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हम कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हमें कराया जाता है कार्य, हमें पढ़ाई जाती है अंग्रेजी। एक पुरानी इमारत को गिरा दिया जाता है। इसमें स्पष्ट तौर पर एक पुरानी इमारत हमारा सब्जेक्ट है, उसको गिराया जाता है। काम करने वाला नहीं है, गिराता कोई और है, उस सेंटेंस में उसका जिक्र नहीं होता है। मुझे कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है, तो इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट हूँ, मुझे नियुक्त किया जाता है, लेकिन काम करने वाला कौन नियुक्त करता है वो इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कार्य किया जाता है। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। आइए इनकी अंग्रेजी बनाने के नियम के बारे में देखते हैं, इनका रूल क्या होता है, आओ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका रूल होगा, सब्जेक्ट निष्क्रिय वाला जिसके साथ काम किया जाता है। जैसे राम को बाजार भेजा जाता है, तो राम सब्जेक्ट है। यहाँ पुस्तकें बिकती हैं, तो पुस्तकें सब्जेक्ट होगा। इमारत को गिराया जाता है, तो इमारत सब्जेक्ट होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, आर का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, ये अवश्य याद रखें। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज, एम, आर का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। विशेष तौर पे ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर के साथ इज, और प्लूरल नंबर के साथ आर, और केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य याद कर लें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। बेची जाती है तो बेचने की थर्ड फॉर्म लगेगी, सेल की सोल्ड हो जाएगी। पढ़ाई जाती है तो पढ़ाने की टीच की थर्ड फॉर्म लगेगी, टोट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो हमारा सब्जेक्ट रूल हो गया है बच्चों। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। आइए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पुस्तकें बिकती हैं, तो ये हो जाएगा क्या बिकती हैं, पुस्तकें हमारा सब्जेक्ट हुआ। बुक्स, बुक्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। बुक्स आर सोल्ड हियर, इसमें बिकती हैं, बेचने की थर्ड फॉर्म लगेगी, सेल की सोल्ड हो जाएगी। बुक्स आर सोल्ड हियर। राम को बाजार भेजा जाता है, तो इसमें किसको भेजा जाता है, राम को। राम हमारा सब्जेक्ट है, तो राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर नंबर है, तो राम इज। और भेजा जाता है उसको, तो भेजने की थर्ड फॉर्म आएगी सेंड की, सेंट। राम इज सेंट टू मार्केट। दिवाली नवंबर में मनाई जाती है, तो इसमें हमारा क्या चीज़ मनाई जाती है, वो सब्जेक्ट है। क्या मनाई जाती है, दिवाली। दिवाली वो भी सिंगुलर नंबर है, तो इज आएगा। दिवाली इज मनाई जाती है कि थर्ड फॉर्म होगी सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट होता है मनाना, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। दो आतंकवादियों को मार दिया जाता है, तो टू टेररिस्ट्स, ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, आर। तो टू टेररिस्ट आर शॉट डेड। तो ये मार दिया जाता है कि अंग्रेजी होती है गोली से मार दिया जाता है अक्सर सीमा पर आतंकवादियों को, तो शूट डेड होता है गोली से मार दिया जाना, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी शॉट डेड, ऐसे छोटी। हमें पहले पीरियड में अंग्रेजी सिखाई जाती है या पढ़ाई जाती है, तो इसमें किसको पढ़ाई जाती है, हमें। तो हम सब्जेक्ट हो गया है, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वी के साथ, वी प्लूरल नंबर है, तो वी आर पढ़ाई जाती है, पढ़ाने की टीच, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। वी आर टॉट इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड। एक पुरानी इमारत को गिरा दिया जाता है, तो इसमें गिरा देने की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, पुल डाउन। पुल डाउन गिरा देना, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी पुल्ड डाउन। तो किसको गिराया जाता है, एक पुरानी इमारत को। सब्जेक्ट हमारा हुआ एक पुरानी इमारत, और वो सिंगुलर है तो ई जाएगा। तो एन ओल्ड बिल्डिंग, इसमें एन का यूज होगा आर्टिकल, क्योंकि ओल्ड वोविल से बना हुआ है, उसमें एन का प्रयोग करते हैं वोविल के लिए। एन ओल्ड बिल्डिंग इज पुल्ड डाउन, एक पुरानी इमारत को गिरा दिया जाता है। और लास्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है, मुझे। तो ऑब्वियसली मैं सब्जेक्ट हुआ। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब केवल क्या आएगी, आई के साथ ही आती है, एम। आई एम अपॉइंटेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास, मुझे कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ईजी है। केवल एक बार ध्यान से इन नियमों को समझें, देखें और अन्य सेंटेंस लिख करके भी बनाने की कोशिश करें। आई होप दैट आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अंत में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।